नमस्कार। आज हम एक ऐसी जीवन यात्रा की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में मतलब लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की, जो बाद में बुद्ध कहलाए। हाँ, और ये उनके राजकुमार से शांति के प्रतीक बनने तक का एक अद्भुत सफर है। बिल्कुल। ये वास्तव में आत्मखोज की एक असाधारण कहानी है। सोचिए, एक व्यक्ति जो ऐश्वर्य के शिखर पर था, उसने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? सिर्फ जीवन के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब खोजने के लिए। दुख क्या है, इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है? तो ये यात्रा त्याग की है, गहन चिंतन की और आखिरकार ज्ञानोदय की। हमारी आज की चर्चा का आधार है बुद्ध, राजकुमार से शांति दूत तक शीर्षक वाली स्रोत सामग्री। कुछ अंश हैं इसके। ये स्रोत इस पूरी यात्रा को, इस बदलाव को दिखाते हैं। हमारा मकसद है कि इस कहानी से जो महत्वपूर्ण सबक है उन्हें निकालें। सिद्धार्थ के जीवन के जो निर्णायक मोड़ थे उन्हें समझे और उनकी शिक्षाओं का जो सार है उस तक पहुंचे। और ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ना? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म से। लुम्बिनी के राजसी उपवन में जन्म हुआ, शाक्य वंश के राजकुमार के रूप में। पूरे राज्य में जाहिर है जश्न का माहौल था। लेकिन उसके साथ ही एक भविष्यवाणी ने भविष्य पर एक, कह सकते हैं, रहस्यमय पर्दा डाल दिया था। हाँ, वो भविष्यवाणी क्या थी वो? हाँ, वो भविष्यवाणी बहुत दिलचस्प थी। कहा गया कि ये नवजात शिशु या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाला। अच्छा। या फिर वो घर-बार त्याग देगा और एक महान तपस्वी, एक प्रबुद्ध आत्मा बनेगा जो मानवता को ज्ञान का प्रकाश दिखाएगा। तो एक तरह से दो बिल्कुल विपरीत रास्ते हैं। बिल्कुल, या तो परम सांसारिक शक्ति या फिर परम आध्यात्मिक ज्ञान, ये दो ध्रुव थे उनके सामने। और उनके पिता राजा शुद्धोधन ने तो पूरी कोशिश की कि वो पहले रास्ते पर ही चले, है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका बचपन महल की भव्यता में बीता, हर तरह का सुख, हर विलासिता। उन्हें दुनिया के किसी दुख, दर्द या परेशानी से बिल्कुल बचा कर रखा गया। सही कहा। उनका विवाह भी हुआ, सुंदर राजकुमारी यशोधरा से। पुत्र राहुल का जन्म हुआ। एक बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जिसे कहते हैं, एक आदर्श जीवन। हाँ, बिल्कुल। और ये पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें जानबूझकर जीवन की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा गया था, जैसे बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। राजा चाहते थे कि बेटा कभी त्याग के बारे में सोचे ही नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, शायद यही अत्यधिक सुरक्षा, यही सुख सुविधा उनके अंदर एक बेचैनी पैदा कर रही थी, एक तरह का खालीपन। अच्छा, मतलब उन्हें लगता था कि जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है। हाँ, शायद कि इन दीवारों के बाहर भी कुछ है, कुछ और है जानने को। और यही बेचैनी, यही जिज्ञासा उन्हें एक दिन महल की सुरक्षित सीमाओं से बाहर ले गई, और जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से कहानी का रुख मुड़ता है उन प्रसिद्ध 4 दृश्यों की ओर। बिल्कुल। ये 4 दृश्य उनके जीवन के लिए एक उत्प्रेरक थे, ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं, जिसने उनके अंदर क्रांति ला दी। पहली बार महल से निकलकर उन्होंने देखा एक अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति, शरीर कमजोर, कमर झुकी हुई। फिर उन्होंने एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। और इसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी, एक मृत शरीर जिसे लोग ले जा रहे थे। ये 3 दृश्य उनके लिए एक झटके की तरह थे। कल्पना करना भी मुश्किल है उस राजकुमार के लिए जिसने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। ये तो जीवन की उन सच्चाइयों से सीधा सामना था जिनसे उन्हें हमेशा बचाया गया था, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। हाँ, और ये अनिवार्य है, अटल सत्य है। बिल्कुल। और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये दुख, ये सिर्फ उन लोगों का नहीं है, ये तो सबका है। हाँ, उनका अपना भी। और महल की दीवारें वो इन्हें रोक नहीं सकती। और फिर वो चौथा दृश्य था। हाँ, चौथा दृश्य एक शांत, स्थिर, तेजस्वी भिक्षु जिसने सांसारिक वस्त्र त्याग दिए थे। उसके चेहरे पर दुख या बेचैनी नहीं थी, बल्कि गहरी शांति थी, एक अजीब सी स्थिरता। तो मतलब पहले 3 दृश्यों ने समस्या दिखाई, जीवन में दुख है, अनिवार्य दुख, और चौथे दृश्य ने एक संभावना दिखाई कि शायद इस दुख से मुक्ति का कोई रास्ता है। एकदम सही। उस भिक्षु की शांति ने सिद्धार्थ के मन में एक तीव्र इच्छा जगा दी कि इस दुख के चक्र का कारण जानना है और उससे बाहर निकलने का मार्ग खोजना है। महल का वैभव, राजसी सुख, पारिवारिक स्नेह, सब कुछ उन्हें अचानक अर्थहीन लगने लगा, अस्थायी।
उनकी जो आंतरिक उथल पुथल थी वो शायद चरम पर पहुंच गई। हाँ बिल्कुल। और इसी चरम उथल पुथल के बीच उन्होंने वो निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने चुपचाप अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को अंतिम विदा कहा। अपने राजसी वस्त्र त्यागे और सत्य की खोज में महल से निकल पड़े। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, महान त्याग, द ग्रेट रिनाउंसिएशन। ये कोई साधारण त्याग नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ धन दौलत या सत्ता का त्याग नहीं था, ये तो प्रियजनों के मोह का त्याग था, सामाजिक प्रतिष्ठा का, एक आरामदायक निश्चित भविष्य का त्याग था। और क्यों? सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर के लिए, दुख से स्थायी मुक्ति कैसे मिले। ये दिखाता है कि उनके अंदर सत्य जानने की कितनी प्रबल प्यास रही होगी। हाँ, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उनके लिए आंतरिक शांति की खोज, वो बाहरी किसी भी सुख से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। महल छोड़ने के बाद का रास्ता वो तो और भी कठिन रहा होगा। यकीनन। स्रोतों में वर्णन है कि उन्होंने ज्ञान की तलाश में कई साल भटके, अलग अलग गुरुओं से सीखा और कठोर तपस्या की। हाँ, शुरुआत में उन्होंने उस समय के जो प्रचलित तरीके थे उन्हें अपनाया। वे 2 प्रसिद्ध ध्यान गुरुओं के पास गए, आलार कलाम और उद्दक रामपुत्त। उनसे ध्यान की उच्चतम अवस्थाएं सीखी, पर उन्हें लगा कि इससे भी दुख का मूल कारण और निवारण नहीं मिल रहा, वो शांति नहीं मिल रही। फिर उन्होंने सोचा शायद शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से ज्ञान मिलेगा। अच्छा, यानी वो घोर तपस्या वाला मार्ग। बिल्कुल। उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर अत्यंत कठोर तप किया, मतलब खाना पीना लगभग छोड़ दिया, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया। वे इतने दुर्बल हो गए थे कि मृत्यु के करीब पहुंच गए। तो फिर क्या हुआ? एक दिन नदी में स्नान करते समय वे कमजोरी से लगभग डूब ही गए थे। तब उन्हें बोध हुआ कि ये रास्ता भी सही नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता और बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं, वैसे ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना या अत्यधिक भोग में लिप्त रहना, ये दोनों ही चरम रास्ते ज्ञान तक नहीं ले जा सकते। तो यही से मध्यम मार्ग का विचार उभरा है ना? ये उनके अपने अनुभव से निकला निष्कर्ष था। हाँ, ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ। न तो आत्मभोग मतलब सेल्फ इंडल्जेंस और ना ही आत्मपीड़ा सेल्फ मोटिफिकेशन, बल्कि इन दोनों अतियों के बीच का एक संतुलित मार्ग ही सही रास्ता है। संतुलन। हाँ, संतुलन। शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है ताकि मन सही ढंग से काम कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, और यही संतुलन प्रज्ञा का द्वार खोल सकता है। मध्यम मार्ग को अपनाने के बाद वे अकेले ही बोधगया पहुंचे। हाँ। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता वे यहां से नहीं उठेंगे। और वहीं उस ऐतिहासिक रात्रि में, जिसे आज हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, गहन ध्यान की अवस्था में उनकी चेतना पूरी तरह से जागृत हो गई। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, पूर्ण ज्ञान। उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ, कर्म के नियम की समझ आई, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें दुख के कारण और उसके निवारण का स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। भ्रम के सारे बादल छट गए। राजकुमार सिद्धार्थ, गौतम अब बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध यानी द अवेकेंड वन, प्रबुद्ध। बिल्कुल। ये ज्ञान क्या था? क्या यही उनकी शिक्षाओं का केंद्र है जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है? बिल्कुल। ये 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, उनकी शिक्षाओं की नींव है। इसे आप एक डॉक्टर के निदान की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहला सत्य है रोग का निदान, दुख है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यानी दुख। जीवन में दर्द, असंतोष, बेचैनी, अस्थायीपन, ये सब दुख के रूप हैं। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। दुख है। दूसरा सत्य है रोग का कारण, दुख का कारण है, द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, समुदाय। और ये कारण है तृष्णा, तन्हा, यानी तीव्र इच्छा, आसक्ति, चीजों को पकड़ने की चाह या उनसे दूर भागने की चाह। यही हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रहती है। इच्छा, आसक्ति। ओके। तीसरा सत्य है कि रोग का निवारण संभव है, दुख का निरोध संभव है, द ट्रूथ ऑफ द सेसेशन ऑफ सफरिंग, निरोध। यदि तृष्णा को जड़ से मिटा दिया जाए तो दुख का अंत हो सकता है। इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण यानी दुख का अंत संभव है। हाँ। और चौथा सत्य है रोग का इलाज, दुख निरोध का मार्ग है, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, मग।
और ये मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ। तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित लॉजिकल दृष्टिकोण है, समस्या, कारण, समाधान की संभावना और समाधान का रास्ता। अब ये आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसमें 8 पहलू हैं ना? 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है, प्रज्ञा यानी विजडम, शील यानी एथिकल कंडक्ट और समाधि यानी मेंटल कंसंट्रेशन। ओके, प्रज्ञा, शील, समाधि। हाँ, और 8 अंग इस प्रकार हैं। पहले प्रज्ञा के अंतर्गत 1 सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, चीजों को वैसे ही समझना जैसी वे वास्तव में है। 4 आर्य सत्यों को गहराई से समझना। 2 सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन थॉट, सही इरादे रखना, जैसे त्याग, मैत्री और अहिंसा के विचार, नकारात्मक विचारों से मुक्त होना। ठीक है, सही समझ और सही इरादे। फिर शील यानी नैतिक आचरण के अंतर्गत 3 सम्यक वाक, राइट स्पीच, सच बोलना, मधुर बोलना, चुगली न करना, व्यर्थ की बातें न करना। 4 सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, नैतिक आचरण करना, हत्या, चोरी, व्यभिचार से बचना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। 5 सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड, ऐसी आजीविका चुनना जिससे स्वयं को या दूसरों को हानि न पहुंचे। सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, ये नैतिक पहलू हो गए। बिल्कुल। और फिर तीसरा हिस्सा है समाधि यानी मानसिक अनुशासन या एकाग्रता, सम्यक व्यायाम यानी राइट एफर्ट, अच्छे गुणों को विकसित करने और बुरे विचारों को रोकने का निरंतर प्रयास करना। सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों और आसपास की दुनिया के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना किसी जजमेंट के। और सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, जिससे गहरी शांति और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं लगती। ऐसा लगता है ये सब आपस में जुड़े हुए अभ्यास हैं। जैसे सही समझ होगी तभी सही इरादे होंगे, बिल्कुल सही इरादे होंगे तभी सही कर्म और वचन होंगे। और ये सब करने के लिए मानसिक अनुशासन और जागरूकता माइंडफुलनेस जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। ये एक समग्र मार्ग है, होलिस्टिक पाथ। ये 8 अंग एक दूसरे को सहारा देते हैं और मिलकर व्यक्ति को तृष्णा और अज्ञान से मुक्त करके निर्वाण की ओर ले जाते हैं। और देखिए, ये कोई बाहरी शक्ति पर निर्भरता का मार्ग नहीं है। ये अपने भीतर बदलाव लाने का, अपने मन को प्रशिक्षित करने का मार्ग है। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अगले 45 साल इसी ज्ञान को बांटने में लगा दिए। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे रुके नहीं। वे सारनाथ गए और अपने उन्हीं 5 साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। अच्छा, वही साथी जो तपस्या में थे? हाँ, वही। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। इसके बाद लगभग 45 वर्षों तक वे पैदल ही घूम घूम कर, बिना किसी भेदभाव के, हाँ, राजा हो या रंक, स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र, सभी को करुणा और मैत्री के साथ अपनी शिक्षाएं देते रहे। उन्होंने एक संगठित संघ की भी स्थापना की, जो भिक्षु और भिक्षुणियों का समुदाय था। उनका पूरा जीवन स्वयं उनकी शिक्षाओं का प्रतीक बन गया, शांति, करुणा और प्रज्ञा का। और अंत में लगभग 80 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। हाँ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपने शिष्यों के बीच उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संस्कारित वस्तुएं अनित्य हैं, मतलब ऑल कंपाउंडेड थिंग्स आर इम्पर्मनेंट। प्रमाद रहित होकर अपने मोक्ष के लिए यत्न करो, स्ट्राइव ऑन विद डिलिजेंस। हाँ, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति, दुख का अंतिम अंत। तो ये थी कहानी एक राजकुमार की, जिसने बाहरी सुखों के पीछे छिपे दुख को पहचाना, सत्य की खोज में सब कुछ त्याग दिया, कठोर साधना से गुजरा, मध्य मार्ग पाया, ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाया। हाँ, उनकी यात्रा और शिक्षाएं आज 2500 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। निश्चित रूप से। बुद्ध की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये मानव क्षमता का प्रतीक है कि हम अपने दुखों के कारणों को समझ सकते हैं और उनसे मुक्त होने के लिए अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आंतरिक शांति पाने का एक व्यावहारिक ढांचा देते हैं।
ये सिखाता है कि असली खुशी बाहरी परिस्थितियों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारे मन की अवस्था पर करती है। उन्होंने दुख को बाहर देखा, बुढ़ापे में, बीमारी में, मृत्यु में, लेकिन उसका समाधान उन्होंने बाहर नहीं खोजा, अपने भीतर खोजा। बिल्कुल, तृष्णा और अज्ञान को मिटाकर। यही शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है। हाँ, आज की दुनिया में जहां हम लगातार बाहरी सफलताओं के पीछे भाग रहे हैं, चीजों को हासिल करने में लगे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी एक छवि बनाने में, क्या हम अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बुद्ध का मध्यम मार्ग, न भोग न त्याग, बल्कि संतुलन और जागरूकता, आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बुद्ध ने आंतरिक शांति के लिए सम्यक स्मृति यानी सजगता, माइंडफुलनेस पर बहुत जोर दिया। आज की इस भाग-दौड़ भरी, हमेशा कनेक्टेड रहने वाली दुनिया में, जहाँ ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं, क्या ये सजगता संभव है? या कहीं ये सजगता भी एक और चीज बन गई है जिसे हम पाना चाहते हैं, बजाय इसके कि उसे सहज रूप से जिएं? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा पॉइंट है। इस गहरी और सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।